हेलो फ्रेंड्स। आज हम 1 और 2 सितंबर के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 39 चक्रधर समारोह 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? हमारे प्रदेश में रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित समारोह के रूप में होता है, जिसमें पूरे देश से अलग अलग जो पर्सनैलिटी हैं, जो विभूति हैं, वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो इस बार जो होने वाला है चक्रधर समारोह 2024, इसका आयोजन 7 सितंबर से 16 सितंबर के बीच होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और ये कौन से क्रम का होगा? क्रम हमेशा एग्जाम में पूछता है, तो ये 39th क्रम का होगा, तो इसको ध्यान रखना है। चक्रधर समारोह जो है वो महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में होने वाला समारोह है। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? रामलीला मैदान रायगढ़ में। और इस बार के चक्रधर समारोह की विशेष बात यह है कि इस बार के समारोह में 7 पद्मश्री जो कलाकार हैं वो भाग लेंगे। और इसकी जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी वो पद्मश्री हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका के साथ होगी। ठीक है, क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये कब से कब होगा? 7 से 16 सितंबर 2024। ठीक है, अब वो कौन से 7 पद्मश्री जो कलाकार हैं भाग लेंगे? तो पद्मश्री हेमा मालिनी जी, पद्मश्री रामलाल बरेट जी, जिनको 2024 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है, ये कथक के क्षेत्र में इनको मिला है, कला में। पद्मश्री कुमारी देवयानी जी, पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, इनको भी पद्मश्री मिला हुआ है। पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और पद्मश्री रंजना गौहर, ये 7 जो पद्मश्री कलाकार हैं वो इस बार के चक्रधर समारोह में अपनी क्या देंगे? प्रस्तुति देंगे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। ये उन्हीं के पिक्चर्स हैं, आपको दिख रहे हैं। ये अनुज शर्मा जी हैं। ठीक है, ये पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हैं, ये पद्मश्री रामलाल बरेट जी हैं, ये आपके भारती बंधु जी हैं, ये हेमा मालिनी जी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित विम्ब्रेल पक्षी को प्रदेश में कहाँ देखा गया है? ये अभी जो आरटीओ इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ देखा गया है? बेरला ग्राम के पास बेमेतरा जिला में देखा गया है इसको। ये जीपीएस टैग वाला पक्षी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये जो पक्षी है, पहली बार जीपीएस टैग वाले प्रवासी पक्षी को छत्तीसगढ़ में देखा गया है, बेमेतरा जिला के बेरला ग्राम के पास। और इस पक्षी की घुमावदार चोंच होती है और धारीदार सिर के साथ ये आसानी से अपने शिकार को क्या करता है? पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको करा दिया आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रदेश में पोला का आयोजन कब किया जाता है? अभी हाल ही में कल ही पोला था अपने यहाँ, तो पोला का आयोजन भाद्रपद अमावस्या को किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस दिन ठेठरी और खुरमी नामक व्यंजन का विशेष महत्व होता है। मतलब क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में पोला में ठेठरी और खुरमी, ये 2 विशेष व्यंजन का महत्व है, ये बनाया जाता है हर घरों में। अब अगर हम ठेठरी और खुरमी की बात कर ले, तो जो ठेठरी होता है ये क्या होता है? नमकीन व्यंजन है। कैसा होता है ये? नमकीन होता है। जबकि वहीं खुरमी जो होता है ये कैसा होता है? ये मीठा होता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आते हैं व्यंजन से रिलेटेड। तो जो खुरमी होता है वो कैसा होता है? ये मीठा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जो ठेठरी होगा वो किससे बनता है? ये बेसन से बनता है। ठीक है, और वहीं जो खुरमी होता है वो किससे बनेगा? गेहूं और चावल आटा से बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और इस जो पोला का पर्व होता है इसमें बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अपन को पता है कि बैलों को सजा कर क्या करते हैं? किसान जो होते हैं वो बैलों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब किया गया है? ठीक है, तो पोला तिहार के साथ राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया है हमारे प्रदेश में। कब किया गया है? 2 सितंबर 2024 को। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। ये एक वार्षिक अभियान होता है जिसका आयोजन पूरे भारत में 1 से 7 सितंबर तक किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में उनको जानकारी देना, आम लोगों तक इसकी पहुंच को बढ़ाना। ठीक है, और प्रदेश में मैंने अभी आपको बताया कि पोला तिहार के साथ इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने श्रीलंका में आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है ये? छाया जैन है, रायपुर की रहने वाली है, रावतपुरा इंस्टीट्यूट की है ये। ठीक है, योगा डिपार्टमेंट की छात्रा हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया है? श्रीलंका में जो आयोजित एशिया पैसिफिक योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम क्या है? ठीक है, तो उस चक्रवात का नाम क्या है? आसना।
ठीक है। आसना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी चक्रवात आते हैं, है ना, उनका नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो इस जो चक्रवात का नाम है वो किसने दिया है, तो वो दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है प्रशंसा योग्य व्यक्ति या स्वीकार किया जाने वाला व्यक्ति। और ये जो चक्रवात आ रहा है आसना, ये किसको किसको प्रभावित करेगा, तो पाकिस्तान को तो करेगा ही, उसके साथ इंडिया में ये भारत में कर्नाटक को, गुजरात को, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को प्रभावित करेगा, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि 1976 के बाद ये अरब सागर में आने वाला पहला चक्रवाती तूफान है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्टली तूफान, चक्रवाती तूफान, साइक्लोन्स जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, बंगाल की खाड़ी में आते हैं, ठीक है। लेकिन ये पहला है अभी 1976 के बाद जो कहाँ आ रहा है, अरब सागर में आ रहा है, ठीक है। एशिया के नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन डेल फिएरो मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये दिया क्यों जाता है, तो निस्वार्थ सेवा की भावना से जो लोग काम करते हैं ना, उनको दिया जाता है। और ये पहली बार कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था, ठीक है। इस बार 2024 में इसके विजेता कौन है, तो हायाओ मियाजाकी, मतलब सब वैसे ही नाम के लोग हैं, ठीक है। तो थोड़ा टफ रहेगा, एक बार आप देख लीजिएगा, पूरा रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जापान के हैं। कर्मा फुत्सो भूटान के हैं। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड के हैं। गुवेन थी नगो फोंग ये वियतनाम के हैं। और फारवीजा फरहान इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। जो आपको ना इजी हो याद करने में, वैसा आप एक की पॉइंट टाइप याद कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम में आए तो प्रीलिम्स में तो वैसे भी आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, सिर्फ उसमें से अपना आंसर ढूंढना होता है। तो अगर आपको एक वर्ड भी याद रहेगा तो वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपको मियाजाकी याद हो सकता है, कर्मा याद हो सकता है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट तो ईजी है, वो याद हो जाएगा, ठीक है। फुओंग याद हो जाएगा, फरहान याद हो जाएगा। तो ये 5 आप ऐसे नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। ये उनके फोटोज हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी को हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है, वो कौन से आईएनएस को अभी नौसेना में शामिल किया गया, तो वो है आईएनएस अरिघात, जो कि आईएनएस अरिहंत श्रेणी का क्या है, पनडुब्बी है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट अरिहंत था, ये कब लाया गया था, तो जुलाई 2009 में लाया गया था। और आईएनएस अरिघात जो है ना, इसको हाल ही में अभी शामिल किया गया नौसेना में, ठीक है। ये दूसरी पनडुब्बी है, पर स्वदेशी निर्मित, ठीक है। स्वदेश हमारे भारत में इसको निर्माण किया गया है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम के द्वारा। और इसकी जो मारक क्षमता है वो चीन और पाकिस्तान तक है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक 2024 में दूसरा गोल्ड मेडल अपने नाम करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। ये कौन से प्लेयर हैं, पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने अभी पैरा बैडमिंटन के SL3 वर्ग में ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया है, ठीक है। इससे पूर्व किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो अवनी लखेरा ने जीता है शूटिंग में, इन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल जीताया है, तो इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक का मैं आपको, जो पैरालंपिक अब खत्म ही होने वाला है, तो इसके बाद मैं उसका एक साथ बना के लाऊंगी, नहीं तो उससे क्या होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पेरिस ओलंपिक में जैसे जैसे जो खिलाड़ी जीत रहे थे उनका जब मैं बना के ला रही थी, तो बच्चे या स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जा रहे थे कि आपने तो इतने मेडल बोले थे, अभी तो इतने हो रहे हैं, क्योंकि वो बढ़ते जाते हैं ना, तो फिर वो एक एक करके लाने का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे ही पेरिस पैरालंपिक खत्म होगा, उसके बाद हम उसका एक पूरा एक वीडियो लेके आ जाएंगे, जिसमें उसके स्टैटिक और जितने भी अभी हमको मेडल्स मिले हैं उनके साथ हम उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। और मैंने अगस्त मंथ का पूरा करंट अफेयर अपलोड कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।